नई ईबी नीति के तहत दिल्ली सरकार और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह सिफारिश की है कि थ्री व्हीलर वाहनों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड में बदला जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में 2027 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ही रजिस्टर्ड होंगे, जबकि गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में यह नियम 2028 से लागू हो सकता है। 2029 तक पूरे एनसीआर को इस नीति के दायरे में लाने की योजना है। सरकार का मानना है कि थ्री व्हीलर वाहनों की बड़ी संख्या प्रदूषण में अहम योगदान देती है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक में बदलना बेहद जरूरी है। इसके साथ पुराने सीएनजी ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि शहर की हवा को साफ किया जा सके। 2027 से नया नियम, सीएनजी ऑटो पर रोक। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई ईबी पॉलिसी के तहत सिर्फ थ्री व्हीलर ही नहीं बल्कि टू व्हीलर और कॉमर्शियल वाहनों पर भी सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं। 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल और सीएनजी टू व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक की संभावना जताई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि धीरे धीरे टैक्सी, डिलीवरी सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक बनाया जा सके। इससे प्रदूषण स्तर में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। नीति का मुख्य उद्देश्य शहरों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और साफ हवा सुनिश्चित करना है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने पर जोर दिया जा रहा है और पारंपरिक ईंधन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता की भी योजना बना रही है। प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर सब्सिडी दी जा सकती है, जिससे ड्राइवरों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। पुरानी सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलने पर भी वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। शुरुआती चरण में ई ऑटो खरीदने पर 30,000 से 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क को भी तेजी से विकसित करने की योजना है। सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और पूरा सिस्टम आसानी से काम कर सके। टू व्हीलर पर भी रोक, टैक्सी भी इलेक्ट्रिक होगी। दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की यह नीति आने वाले वर्षों में बड़े बदलाव ला सकती है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर थ्री व्हीलर और अन्य वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन सही तरीके से लागू हुआ तो हवा की गुणवत्ता में सुधार दिख सकता है। हालांकि इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग सुविधा जरूरी होगी। नीति का असर सीधे तौर पर लाखों ऑटो चालकों और यात्रियों पर पड़ेगा। फिलहाल सरकार चरणबद्ध तरीके से इस योजना को लागू करने की तैयारी में है, ताकि ट्रांजिशन आसान और प्रभावी हो सके।